Hello guys, आप क्लास फिफ्थ. Today your next topic will be started. Your topic name is read only memory. तो गाइज हमने इससे पहले अब पढ़ाया था प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी बताया था दो पार्ट होते हैं, रैम एंड रोम. पहले हम आपको पढ़ाएंगे रोम को. रोम का फुल फॉर्म होता है गाइज रीड ओनली मेमोरी. तो गाइज रीड ओनली मेमोरी या रोम क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी is a type of memory in which the information can only be read. गाइज जो आपकी रोम मेमोरी होती है इसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है केवल हम उसको रीड कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि रोम मेमोरी में स्टोर किए गए डेटा को हम रीड कर सकते हैं और उसमें कोई भी चीज़ राइट नहीं कर सकते या उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं. रोम कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU. जो गाइज हमारी रोम मेमोरी होती है वह CPU में या CPU के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस की जाती है. मतलब कि इसको एक्सेस करने के लिए या इसको एक्सेस करने के लिए किसी भी टाइप्स की अदर डिवाइस की आवश्यकता नहीं पड़ती है. द इंस्ट्रक्शंस स्टोर इन रोम आर retained even when the computer is switched off. It means guys कि इंस्ट्रक्शन स्टोर मतलब जब भी हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो इसमें डेटा स्टोर रहता है वह हमारा सेफ रहता है. मतलब अपने आप वो खुद क्या होता है रोम में पड़ा रहता है, वो आपका डिलीट नहीं होता है, जबकि रैम में ऐसा नहीं होता है. इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी. इसे हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं. क्यों? कि हमारी कि उसमें रीड कर सकते हैं, राइट नहीं, जिसमें रीड और राइट दोनों करते हैं वो वोलाटाइल कहलाती है. ये केवल क्या होती है रीड होती है, इसमें कोई राइट हम नहीं कर सकते, कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोम. जो हमारी रोम मेमोरी होती है कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है. कौन कौन सी? पी रोम, ई पी रोम एंड ई रोम. गाइज पहला आपका पी रोम. पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. सेकेंड होता है ई पी रोम. इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. एंड ई पी रोम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. गाइज इन तीनों के बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि पी रोम का यूज क्या है, ई पी रोम का यूज क्या है और ई पी रोम का यूज क्या है. पी रोम मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी यूजर कैन स्टोर डेटा ओनली वन टाइम. मतलब इस प्रकार की मेमोरी में हम केवल डेटा को एक बार स्टोर कर सकते हैं. अगर हम चाहते हैं उस डेटा को इरेज करके दोबारा उसमें कोई नया डेटा स्टोर कर लें तो वह हमारी क्या होती है, वह हमारी मेमोरी करप्ट हो जाती है, खराब हो जाती है. इसलिए इसे कहा जाता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी. ठीक है. सेकेंड गाइस हमारा ई पी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली. मतलब इसकी जो दूसरी टाइप्स होती है उसमें हम एक बार डेटा स्टोर करने के बाद, ठीक है, उस डेटा को इरेज करके उसके स्थान पे नए डेटा को राइट कर सकते हैं. इसलिए इसका नाम रखा गया है इरेजेबल प्रोग्रामेबल. मतलब कि डेटा हम राइट करके इरेज करके दूसरा डेटा स्टोर कर सकते हैं. थर्ड गाइज आपका है ई पी रोम. गाइज सेम एज ये भी आपकी क्या है ई पी रोम की तरह. मतलब इस प्रकार की मेमोरी में भी या रोम आईसी में हम डेटा को रीराइट कर सकते हैं. मतलब कि एक बार डेटा राइट करने के बाद उससे इरेज करके नया डेटा स्टोर कर सकते हैं. लेकिन गाइज इसमें जो डेटा इरेज होता है वह हमारा किसके थ्रू होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू. इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है इरेजेबल, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल. और जो हमारा ई पी रोम है उसमें जो डेटा हमारा इरेज होता है वह अल्ट्रा वायलेट रे के थ्रू इरेज होता है. ठीक है.